प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं रेवरेंड कैलाश मसीह पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपके लिए परमेश्वर के सामर्थ्य संदेश को लेकर आया हूं। जो वचन है वो सामर्थ्य है। परमेश्वर के प्रियो, जब मैं आपको परमेश्वर के वचन को सुनाने जा रहा हूं, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। यीशु जीवित है और वो आज भी काम करता है, और उसका कलाम भी जीवित है, वो भी आज भी काम करता है। परमेश्वर के प्रियो, जो उसको ध्यान से सुनते हैं वो उनके जीवन में काम करता है। परमेश्वर के प्रियो, इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को बोलूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मुझे एक घटना याद आती है। एक वायलिन वादक थे और बहुत ही अच्छा वायलिन बजाते थे। वो एक देश में एक पब में चले गए, तो वहां उन्होंने अपना वायलिन बजाना शुरू किया। वहां कोई भी उसका वायलिन नहीं सुनने वाला था, क्योंकि लोग शराब पी रहे थे, लोग नाच रहे थे, लोग जुआ खेल रहे थे। लेकिन उसने उस जगह पर अपना वायलिन जाकर बजाया। धीरे धीरे लोगों का ध्यान उसके वायलिन पर, उसकी मधुर धुन पर चला गया। जैसे जैसे वो वायलिन बजाता गया, लोगों ने जुआ खेलना बंद कर दिया, लोगों ने नाचना बंद कर दिया, लोगों ने नशा शराब पीना बंद कर दिया। और परमेश्वर के प्रियो, सब लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और उसके वायलिन की उस धुन को सुनने लगे। परमेश्वर के प्रियो, एक व्यक्ति ने अपनी टोपी उतारी और उसके लिए धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जितना भी धन हुआ, और वो धन $18 था, उसने उस वायलिन वादक की जेब में डाल दिया। वो वायलिन वादक ने अपना वायलिन खत्म किया, लोगों ने तालियां बजाई और वो चुपचाप उस पब से बाहर चला गया। परमेश्वर के प्रियो, उसने इतनी जबरदस्त धुन बजाई कि सब मनमोहित हो चुके थे उसकी धुन पर। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि वो नहीं जानते थे कि वो वायलिन वादक कौन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट वायलिन वादक था, और उसका वायलिन ही बहुत महंगा था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो नहीं जानते वो कौन था, लेकिन वो दुनिया का सबसे बेस्ट वायलिन वादक था। और 3 दिनों के बाद उसी जगह पर उसका एक बहुत बड़ा शो था, जहां वो 1 मिनट के वायलिन बजाने के $10,000 ले रहा था। और जब 3 दिनों के बाद उसने उस शो पे जाकर वायलिन बजाया, उसे हजारों डॉलर मिल गए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, एक जगह पर उसे $18 मिले और दूसरी जगह पर उसे हजारों डॉलर मिल गए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, ऐसा क्यों हुआ, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वायलिन वही है, वायलिन वादक वही है, लेकिन उस जगह का फर्क है। परमेश्वर के प्रियो, जगह ने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हम ऐसी जगह पर होते हैं जहां हम अपनी वैल्यू को खत्म कर देते हैं, पर कई जगह ऐसी होती हैं जहां मेरी और आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज हर व्यक्ति चाहता है उसकी वैल्यू बढ़े। परमेश्वर के प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, कई जगहों पर आप जाते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, एक जगह है जहां आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। एक जगह है जहां आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपकी वैल्यू को कोई नीचे नहीं कर सकता। That place is presence of God. हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो जगह है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति मेरी और आपकी वैल्यू को बढ़ा देती है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का सामर्थ हमारी वैल्यू को बढ़ा देता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जब आप ध्यान से खुदावंद के कलाम को सुनेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कलाम आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा। ये परमेश्वर का अभिषेक आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा। ये परमेश्वर की उपस्थिति आपकी वैल्यू को बढ़ा देगी। परमेश्वर के प्रियो, कैसे मेरी और आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, बड़े ध्यान से खुदावंद के कलाम को सुनिए। जब आप लूका की किताब उसका 15 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां एक स्त्री के बारे में लिखा है जिसके पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक सिक्का खो गया। और बाइबल बताती है उस स्त्री ने अपना सारा काम का छोड़ दिया और दिया जलाकर उस सिक्के को यत्न से ढूंढने लगी। आपको मालूम कब तक ढूंढने लगी? जब तक वो सिक्का मिल नहीं गया। वो औरत अपना सब काम छोड़कर उस सिक्के को ढूंढ रही थी और तब तक ढूंढती रही जब तक वो सिक्का मिल नहीं गया। आपको मालूम है वो सिक्का को क्यों ढूंढ रही है? वो सिक्के को दिया जलाकर क्यों ढूंढ रही है? वो यत्न के साथ क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि उस सिक्के की वैल्यू है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब भी दुनिया में खोए हुए थे, हम सब अपने पापों में गिरे हुए थे, पर एक दिन यीशु आया और उसने मुझे और आपको इस नरक की दुनिया से, इस पाप की दुनिया से, इस पाप की गंदगी से आकर ढूंढ लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आपको मालूम है क्यों ढूंढ लिया है?
वो जानता है कि मेरी और आपकी वैल्यू है। आपके घर में आपकी वैल्यू हो ना हो, आपके पड़ोस में आपकी वैल्यू हो ना हो, आपके रिश्तेदारों में आपकी वैल्यू हो ना हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में आपकी वैल्यू है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेशक आप पापी थे, तब भी परमेश्वर की नजर में आपकी वैल्यू थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कौन सी चीज है जो मेरी और आपकी वैल्यू को परमेश्वर की नजर में बढ़ाती है। वो है परमेश्वर का आत्मा जो मनुष्य और मानव जाति के भीतर है। हां परमेश्वर के प्रियो, दैट्स व्हाई यीशु ने मुझे और आपको ढूंढा। आपको मालूम है कि शैतान की एक ही कोशिश है, वो मुझे और आपको पाप में मारकर, गलत कामों में मारकर नरक में लेके जाना चाहता है। आपको मालूम है शैतान की मेरे और आपसे कोई दुश्मनी नहीं, शैतान की उससे दुश्मनी है जो हमारे अंदर है। दैट इज परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका था। हां परमेश्वर के प्रियो, एक मानव जाति है इस धरती पर जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आपको मालूम है कि यीशु स्वर्ग छोड़कर मुझे और आपको ढूंढने क्यों आया? क्योंकि हमारे अंदर पिता का आत्मा है। शैतान हमें पाप में मारकर हमें नरक में लेके जाना चाहता है, उस आत्मा को नरक में लेके जाना चाहता है जो परमेश्वर का हिस्सा है। लेकिन यीशु हमें ढूंढकर अपने लहू से शुद्ध करके हमारी आत्मा को स्वर्ग में लेके जाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हां परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने अगर मुझे और आपको ढूंढा है, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू है। हमारी वैल्यू क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन यही नहीं, परमेश्वर मेरे और आपकी वैल्यू को और बढ़ाना चाहता है इस धरती पर। परमेश्वर के प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं कैसे मेरी और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वो औरत उस सिक्के को ढूंढ रही है क्योंकि उसकी वैल्यू है। परमेश्वर के प्रियो, मैं यहां एक सिक्के को लेकर आया हूं। सिक्के को आप ध्यान से देखिए, इस सिक्के की वैल्यू है। आपको मालूम है कि सिक्के की वैल्यू क्यों है? जितने भी महंगे पदार्थ हैं वो सब धरती से निकलते हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, सिक्का हो, तांबा हो, पीतल हो, सब जमीन से, धरती से निकाले जाते हैं। परमेश्वर के प्रियो, ये सिक्के की वैल्यू बनाने में बहुत काम लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी वैल्यू कैसे बनी। एक समय था ये मिट्टी के साथ मिक्स था, मिट्टी में मिला हुआ था, कोई इसकी वैल्यू नहीं थी। लेकिन एक कारीगर व्यक्ति आया जिसने इसको मिट्टी से अलग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रियो, जब तक ये मिट्टी से अलग नहीं हुआ तब तक इसकी वैल्यू नहीं बनी। हां परमेश्वर के प्रियो, आज परमेश्वर मेरी और आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है। आपको मालूम क्यों, कैसे वैल्यू बढ़ती है? क्योंकि परमेश्वर हमें इस दुनिया से अलग कर देता है। परमेश्वर हमें पापों से अलग कर देता है। परमेश्वर हमें बुराई से अलग कर देता है। परमेश्वर हमें गलत कामों से अलग कर देता है। हालेलुया। आपको मालूम है क्यों अलग करता है? क्योंकि वो मेरी और आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है। अगर आप पुराने नियम से देखें, नए नियम तक देखें, परमेश्वर एक ही बात बोलता है, अपने आप को दूसरों से अलग रखो। और जब आप अपने आप को दूसरों से अलग रखेंगे, और मैं दावा करता हूं परमेश्वर आपकी वैल्यू को बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, अपने आप को दुनिया से, गलत कामों से जितना आप अलग करते जाओगे और जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर आपकी वैल्यू को बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज बहुत सारे लोग अपनी वैल्यू तो बढ़ाना चाहते हैं पर अपने आप को दूसरों से अलग नहीं करना चाहते। आप जब तक अपने आप को दूसरों से अलग नहीं करेंगे, दुनिया के लोगों से अलग नहीं करेंगे, पापी लोगों से अलग नहीं करेंगे, बुराई करने वालों से अलग नहीं करेंगे, चुगली करने वालों से अलग नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ जाए तो आपको एक कार्य करना पड़ेगा, आपको अपने आप को दूसरों से अलग करना पड़ेगा। ये सिक्का एक दिन मिट्टी में मिला हुआ था, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति, एक कारीगर व्यक्ति आया, उसने इस सिक्के को मिट्टी से अलग कर दिया। हां परमेश्वर के प्रियो, आज परमेश्वर मेरी और आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, और वो तब बढ़ाएगा जब हम अपने आप को दूसरों से अलग करेंगे। परमेश्वर के प्रियो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यह सिक्का कीमती है। पॉइंट नंबर 2, आपको मालूम है केवल मिट्टी से निकालने से, अलग करने से इसकी वैल्यू नहीं बनी। एक अलग कारीगर के हाथों में गया और उसने इस सिक्के को आग में डाल दिया। आग में डाला गया, इसका आकार बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसको एक शेप दी गई, इसको एक आकार दिया गया। जब तक आकार नहीं बना तब तक इसकी वैल्यू नहीं बनी। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बन जाए, आपको किसी कारीगर के हाथ में अपने जीवन को देना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। हां परमेश्वर के प्रियो,
अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे, अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में दे, अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में दे। जो जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। परमेश्वर के प्रियो, मुझे एक घटना याद आती है जब यीशु मसीह 5000 लोगों को प्रचार कर रहे थे 3 दिन की मीटिंग में, और 3 दिन तक सिर्फ यीशु मसीह उनको वचन बांट रहे थे। लेकिन आखिरी दिन परमेश्वर चाहते थे, मैं इनको घर भूखा नहीं भेजूंगा, मैं इनको खाना खिलाकर यहां भेजूंगा। आपको मालूम है प्रभु यीशु वहां चमत्कार कर रहे थे जंगल में, और वो चमत्कार जब कर रहे थे उसने अपने चेलों से एक सवाल पूछा, तुम्हारे पास क्या है, उसे मेरे पास लेके आओ। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वहां एक छोटा बच्चा था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। परमेश्वर के प्रियो, उसने वो 5 रोटी और 2 मछली उसको चेलों को दी। चेलों ने वो रोटी यीशु के हाथों में पहुंचा दी, और जैसे वो यीशु के हाथों में गई उसे पिता के आगे उसे रख दिया। परमेश्वर के प्रियो, उस रोटी पर आशीष आ गई। जब तक वो रोटी उस बच्चे के हाथ में थी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई बढ़ोतरी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो रोटी यीशु के हाथों में चली गई उसकी वैल्यू बढ़ गई। बोलो हालेलुया, वो बढ़ना शुरू हो गई। परमेश्वर के प्रियो, जब तक आप अपनी इच्छा से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अपने जीवन को यीशु के हाथों में दे दो, वो आपकी वैल्यू को बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुदा के हाथों में दे दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही थी, और वो इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि हजारों लोग खा के तृप्त हो गए, और वो फिर भी पीछे बच गए। अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को, अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में दे दें, वो आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। बोलो हालेलुया। उससे बड़ा कारीगर कोई नहीं है जो आपकी वैल्यू को बढ़ा सकता है। परमेश्वर के प्रियो, ये सिक्का ऐसे ही आकार नहीं ले गया, ये किसी के हाथों में चला गया। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप सही आकार लेना चाहते हैं, आपको यीशु के हाथों में आना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को सही आकार देना चाहते हैं, उनको यीशु के हाथों में देना पड़ेगा। अगर आप अपने भविष्य को सही आकार देना चाहते हैं, आपको यीशु के हाथों में आना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रियो, मैं तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं, इस सिक्के की वैल्यू कैसे बढ़ी। परमेश्वर के प्रियो, ध्यान से खुदावंद के कलाम को सुनिए। आपको मालूम है, आकार देने से केवल वैल्यू नहीं बढ़ी, यह सिक्का आग में डाला गया। आग में जब तक नहीं डाला गया तब तक आकार नहीं बना। हाँ परमेश्वर के प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपका आकार बने, तो आपको आग में जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कभी कभी मुझे और आपको आग में लेके जाएगा। आग जो है वो परीक्षा है। परमेश्वर के प्रियो, जब तक आप आग में नहीं जाएंगे तब तक आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। परमेश्वर के प्रियो, मुझे एक घटना याद आती है। दानियेल की किताब में पढ़ते हैं तो वहां 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, और उसने ये शर्त रखी है, जो इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा वो आग की भट्टी में डाला जाएगा। वो तीनों उस मूर्ति के आगे नहीं झुके, सब झुक रहे थे। उनसे पूछा गया कि आप इस मूर्ति के आगे क्यों नहीं झुकते। उन्होंने बोला, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। हमारा खुदा तेरी आग की भट्टी से बचाने की ताकत रखता है। अगर ना भी बचाए तो नबूकदनेस्सर सुन लेना कि हम तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। परमेश्वर के प्रियो, वो सीधे खड़े रहे। राजा का क्रोध बढ़ गया और उनको आग में डाला गया। परमेश्वर के सामर्थी वचन के साथ खड़े रहते हैं, तब खुदा भी आपके साथ खड़ा रहता है। वो आग की भट्टी में उनके बीच में आ गया, और उसने उस आग को एक कंडीशन बना दिया। और बाइबल बताती है, जब नबूकदनेस्सर ने झुककर देखा, उसे बोला 3 डाले गए थे, लेकिन ये चौथा कौन है? चौथा परमेश्वर के पुत्र जैसा लग रहा था उसे। नबूकदनेस्सर इस बात से डर गया, और उसने बोला, इन तीनों को आवाज लगाई कि तीनों बाहर आ जाओ। और परमेश्वर के प्रियो, जब उस आग की भट्टी से वो बाहर आए, अगर आप खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे, उस लास्ट पदों में अगर आप उसे पढ़ेंगे, तो वहां इस प्रकार से लिखा है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पदों को और बढ़ाया गया। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप अपने आकार को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आग से निकलना पड़ेगा, और जैसे ही आप आग से निकलेंगे, परमेश्वर आपकी वैल्यू को और बढ़ा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, बड़े ध्यान से खुदावन के कलाम को सुने। आज परमेश्वर मेरी और आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है। पॉइंट नंबर 1 हमने सीखा कि कैसे हमारी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हमें मिट्टी से अलग होना पड़ेगा। हमें कुछ बातों से, कुछ लोगों से अलग होना पड़ेगा, ताकि मेरी और आपकी वैल्यू बढ़ जाए। पॉइंट नंबर 2 हमने सीखा कि हमें एक कारीगर के हाथों में जाना पड़ेगा, जो मुझे और आपको आकार देगा। हमें आग में जाना पड़ेगा, जो आग मुझे और आपको आकार देगी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो आग पवित्र आत्मा की आग है, जो मुझे और आपको एक सही आकार देती है। आज जो भी उस आग में आएगा,
परमेश्वर उसे ऐसा आकार देगा कि जमीन पर भी स्वर्ग में भी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि कैसे खुदावन मेरी और आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 3, जी इस सिक्के को फिर से ध्यान से देखिए परमेश्वर के प्रियो, इसकी वैल्यू केवल आकार देने से नहीं बढ़ी, इसके ऊपर एक छाप लगाई गई है भारत सरकार की। जब तक वो छाप नहीं लगी तब तक उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज मेरे और आपके ऊपर एक छाप चाहिए, वो छाप मेरी और आपकी वैल्यू को बढ़ा देगी। एक मोहर चाहिए जो मेरी और आपकी वैल्यू को बढ़ा देगी, और वो मोहर इस धरती की मोहर नहीं होगी, वो मोहर स्वर्ग की मोहर होगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज खुदावन अपने लोगों पर अपनी मोहर लगाना चाहता है। अगर आज आप कोई भी फोन लेने जाते हैं परमेश्वर के प्रियो, अगर एप्पल का फोन है तो एप्पल की मोहर लगी होगी, एप्पल कंपनी की मोहर लगी होगी। अगर वीवो का फोन है तो वीवो कंपनी की मोहर लगी होगी। अगर किसी भी कंपनी का फोन है उस कंपनी की उस पे मोहर लगी होगी, स्टैंप लगी होगी, और वो स्टैंप उसे बताएगी, प्रेजेंट करेगी कि ये प्रोडक्ट जो है इस कंपनी का है। परमेश्वर के प्रियो, हम रहते दुनिया में हैं, हम रहते हैं इस पाप भरी नगरी में, लेकिन मेरे और आपके ऊपर उस मोहर को चाहिए जो मोहर ये साबित करेगी कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ की मोहर। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक वो मोहर मेरे और आपके ऊपर ना लगेगी तब तक हमारी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। मैं एक बात बता के बंद करना चाहता हूं। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अमेरिका की एक जगह पेंसिल्वेनिया नाम की जगह से जा रहे थे, और वो बड़ी तेजी के साथ अपने जत्थे के साथ, अपनी सिक्योरिटी के साथ जा रहे थे। और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसके सारे कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, और ऐसा लग रहा था कई दिनों तक उसने खाना नहीं खाया। लेकिन परमेश्वर के प्रिय हेनरी फोर्ड ने जैसे उसे देखा, उससे बोला गाड़ी रोको। आगे वाली गाड़ी रुकी, पीछे पूरा जत्था रुक गया। वो घबरा गए, सिक्योरिटी आ गई, क्या हुआ? उसने बोला कुछ नहीं हुआ, उस व्यक्ति को गाड़ी में बिठाओ, उसे 5 स्टार होटल पे छोड़ के आओ, उसे नहलाओ धुलाओ, जो चाहता है नए कपड़े पहनाओ, मैं 3 दिन के बाद उसे मिलूंगा। और उसे पकड़ा गया, लेके जाएगा। वो बेचारा डर गया, उसने बोला कुछ नहीं हुआ, आप एक अच्छी जगह पे जा रहे हैं। उसे नहलाया गया, 3 दिन तक उसे जो वो चाहता था उसे दिया गया, और 3 दिन के बाद हेनरी फोर्ड से मिलने आया। परमेश्वर के प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति उसके पांव में गिर गया। आप बड़े दयालु हो, आप बड़े धर्मी हो, आप बड़े अच्छे हो। उसे बोला ना मैं दयालु हूं, ना मैं धर्मी हूं, और ना मैं अच्छा हूं। उसे पूछा फिर आपने मेरे ऊपर क्यों दया की? उसे बोला जो तुमने फटे हुए कपड़े डाले थे वो मेरी कंपनी की वर्दी थी और उस पर मेरी मोहर लगी हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, हेनरी फोर्ड अपनी मोहर की इतनी कदर करता है, वो नहीं चाहता कि उसकी किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी मोहर लगी हो तो वो सड़कों पे ऐसे धक्के खाए या रुले और सड़कों में भिखारियों की तरह घूमे। परमेश्वर के प्रियो, हेनरी फोर्ड अपनी मोहर की इतनी कदर करता है, लेकिन मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर की मोहर लगी हुई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई है। परमेश्वर हमें झुकने नहीं देगा, परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा। परमेश्वर के प्रियो, और जिसके ऊपर उसकी मोहर लगी होगी परमेश्वर अपने उस व्यक्ति को बढ़ाता जाएगा और उसकी वैल्यू को बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आप अगर अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, मैंने 3 बातें आपसे की है। पहली बात, अपने आप को दूसरों से अलग करें। दूसरी बात, अपने आप को किसी कारीगर के हाथ में दे दें, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। वो आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा, वो आपको फिर से अनुग्रह और आशीष में बढ़ाता चला जाएगा। तीसरी बात, परमेश्वर के प्रियो, अपने आप को आपको आग में से निकलने दे। हो सकता है वो कोई परीक्षा भी हो सकता है वो कोई ऐसी बातें हो, आपको लगेगा आप नाश होने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, जितने व्यक्तियों को खुदा ने उनकी वैल्यू को बढ़ाया, उन्हें परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा। परमेश्वर के प्रियो, जब परीक्षा आती है तो आप ये मत समझे कि आप नाश होने जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी वैल्यू को बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बता के बंद करना चाहता हूं, जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। खुदा आप सबके साथ हो। जय मसीह की। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।